तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्ट्रेट से प्रत्येक इस एपिसोड पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज की जो कहानी है, इस कहानी में एक पिता जो है अपने बच्चे की काफी धूमधाम से शादी करता है। जब वो शादी करता है तो बच्ची जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन जी रही थी। करीब 10 साल का समय बीतता है। 10 सालों में उनके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन आखिरकार 10 साल बाद एक दिन उस महिला की जो हत्या हो जाती है। अब पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल करके आता है जिसको सुनकर के हर कोई परेशान था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वारदात मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, दरअसल ये वारदात जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर। और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नरवल। नरवल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नरौरा और इसी नरौरा के गांव के रहने वाला राजेश पुरी। राजेश जिनका उम्र है करीब करीब 36 वर्ष। राजेश जी की पत्नी का जो नाम है वो सुनीता। सुनीता जिनकी उम्र है करीब करीब 32 वर्ष। राजेश जी के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा हैं और 1 बेटी। राजेश जो कि किसानी का काम क्या करते हैं। मैं ये जिक्र कर रहा हूं 12 अक्टूबर 2019 की सुबह का समय था। नरौरा गांव का एक आदमी थाने के अंदर कॉल करता है और पुलिस वालों को कहता है कि सर, मेरे ही गांव का रहने वाले राजेश की पत्नी की हत्या हो गई है। पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ राजेश के घर पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब घर के अंदर जाती है, घुसती है, देखती है तो देखती है कि एक नहीं बल्कि 2 लाशें उसके आंगन में पड़ा हुआ, जिसमें एक महिला और एक पुरुष का लाश। मरने वाला महिला कोई और नहीं बल्कि राजेश की पत्नी सुनीता थी और मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश के ही बुआ का लड़का मनीष होता है। मनीष जिसका उम्र करीब करीब 24 वर्ष के आसपास, जो औंग थाने के अंतर्गत नरौता गांव के रहने वाला था। पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है, जांचती है, तो पता चलता है दोनों के गले पे किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया है। उस तेज धारदार हथियार भी कहीं दूर नहीं, वहीं पे पड़ा हुआ था। बल्कि वो दोनों लाश के बगल में राजेश काफी उदास बैठा हुआ था और तीनों बच्चे काफी चीख चीख करके रो रहे थे। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर जाकर के पुलिस हत्या के बारे में पूरी कहानी राजेश से पूछताछ करती है। पुलिस जब पूछताछ राजेश से करती है तो राजेश बिना किसी दबाव के तुरंत ही पूरी सच्चाई बता देता है पुलिस वालों को। पुलिस वालों से राजेश कहता है कि साहब, इन दोनों की जो हत्या कोई और नहीं किया है बल्कि इस दोनों का हत्या हमने ही किया है। राजेश जब इस हत्या की पूरी कहानी पीछे बताता है तो हर कोई इसको सुन करके सन्ने सा रह जाता है। सुनीता जिनका पिता का नाम है बाबूराम, माँ का नाम है चंद्रावती। बाबूराम जो है रायपुर गांव के अंतर्गत रहते हैं। वो बाबूराम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसके अंदर 2 बेटी है और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम अनीता होता है, दूसरी बेटी सुनीता होती है और सबसे छोटा लड़का जो होता है वो अरविंद होता है। बाबूराम जो किसानी का काम किया करता था, अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी भी कर चुका था। लेकिन सुनीता जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखते है, उसके बाद बाबूराम जो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करता है और बाबूराम की तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और नरौरा गांव का रहने वाला उसे ये राजेश मिल जाता है। अब राजेश के पिता का नाम है मोतीलाल, माँ का नाम है रनु देवी। राजेश अपने माता पिता का इकलौता औलाद होता है और अपने पिता के साथ ही किसानी का काम किया करता था। इधर बाबूराम को राजेश जैसे ही पसंद आ जाता है, वो 7 जून 2008 को अपनी बेटी की शादी जो है राजेश से करवा देता है। सुनीता जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है, अपने पति के साथ काफी खुशहाल तरीके से जीवन जी रही थी। करीब 10 सालों का समय जब बीता, इन 10 सालों में उनके 3 बच्चे होते हैं। लेकिन राजेश के 3 बच्चे जैसे इस दुनिया में आते हैं, उसके घर के खर्चा जो है और काफी बढ़ जाता है। इसलिए अब राजेश जो है अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत करते हैं। किसानी का काम काफी मेहनत से करते हैं। जब शाम के समय घर पे आते हैं काम करके खेत से, कि इतना थके रहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है। राजेश तो सो जाता है गहरी नींद में, लेकिन सुनीता को उसके आंखों में बिल्कुल नींद ही नहीं होती। दरअसल सुनीता को अब अपने पति से सुख ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण सुनीता इधर उधर ताक झांक करना शुरू करती है।
इधर एक दिन राजेश के बुआ का लड़का जो है मनीष उसके घर पे आता है, राजेश के घर पे। मनीष जिसकी उम्र है करीब 24 वर्ष, जो कुमारा है, दिखने में बेहद ही सुंदर अच्छा है। सुनीता जब उसको मनीष को देखती है तो उसको देख करके सुनीता अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता भी होता है, इसलिए दोनों काफी हद तक हंसी मजाक भी किया करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते जो है मनीष और सुनीता कब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, ये बात दोनों को नहीं पता चलता। आखिरकार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ते गया, एक दिन ये जानकारी जो सुनीता को सास को पता चल जाता है। जैसे रन्नू देवी को ये बात पता चलता है, इस बारे में अपने पति और बेटे दोनों को बता देती है। इधर राजेश को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के मामा का लड़के के साथ अवैध संबंध है, राजेश अपनी पत्नी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। सुनीता अपने हाथ जोड़ करके उस दिन पति के सामने खड़ा होती है और अपनी गलतियों की जो माफी मांग लेती है। लेकिन राजेश उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान रखना शुरू करता है, जिसके कारण अब सुनीता का मनीष से मुलाकात हो पाना ही मुश्किल हो जाता है और सुनीता मनीष के बगैर रह भी नहीं पाती। अब सुनीता को लगता है कि जब तक उसके सास ससुर जीवित रहेंगे तब तक वो मनीष से मुलाकात कर ही नहीं सकती। इसीलिए सुनीता अब अपने पति से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करने लगती है। सुनीता अपने पति से कहती है हम दोनों अलग अब रहेंगे और तुम अपने माता पिता को अलग करो। अलग रहने की बात जब राजेश के पिताजी को पता चलता है तो मोतीलाल इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी को लेकर के अलग घर में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब सुनीता भी आजाद पंछी हो जाती है, जैसा वो चाहती थी। फिर सुनीता अपने बॉयफ्रेंड जो मनीष होता है उसके नंबर पे कॉल करती है और फिर मिलने के लिए लगातार बुलाने लगती है। जब अपने घर में मिलने के लिए बुलाती है तो काफी एहतियात भी बरतती है। उस दौरान जब उसके पति काफी गहरे नींद में होती है तो मनीष को उसी समय कॉल करती है और अपने घर के अंदर बुला लेती है और अपने ही घर में मनीष से मुलाकात करती है। लेकिन जैसे ये सिलसिला करीब 3-4 महीने तक चला, 13 अक्टूबर 2019 को मनीष के लड़के का तिलक होता है। इसीलिए मनीष के पिताजी उससे कहते हैं कि तुम अपने मामा के घर जाओ, अपने मामा मामी को ले करके आओ। जैसे ही सुनीता के घर पे जाने की बात करते हैं, 11 अक्टूबर को ही मनीष अपने गाड़ी लेकर के नरौरा गांव के अंदर आ जाता है। नरौरा गांव में जब वो पहुंचता है, राजेश के घर पे जाने से पहले सुनीता के नंबर पे कॉल करता है और उसको कहता है कि आज रात को मैं यहीं पे ठहरूंगा। रात में रुकने की बात जब कहता है तो सुनीता उसे समझाते हुए कहती है मेरे पति घर पे ही नहीं है बल्कि वो जगह भी है, बेहतर है कि आज रात को मेरे घर मत आना। लेकिन मनीष अपने जिद पे अड़ जाता है और जब अपने जिद पे होता है आखिरकार सुनीता भी मनीष को मना ही नहीं कर पाती, क्योंकि प्रेम जो करती थी। सुनीता कहती है कि ठीक है, मेरा पति जब सो जाएगा गहरे नींद में तो तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना। जैसे ही रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास राजेश सो जाता है गहरे नींद में, उसके बाद सुनीता मनीष के नंबर पे कॉल करती है और मनीष को अपने घर के अंदर ले आती है। उसको लेकर के फिर से बगल के कमरे में चली जाती है और जैसे ही 2 घंटे का समय बीतता है, रात्रि के 1 बजे के करीब करीब राजेश की नींद खुल जाती है। राजेश जैसे ही नींद से बाहर निकलता है अपने बेड पे, जब अपनी पत्नी को बगल में नहीं देखता, अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है दूसरे कमरे से उसके हल्की सी आवाजें सुनाई देती है। जब कमरे के पास नजदीक खिड़की के माध्यम से जब अंदर झांक करके देखता है तो अंदर का नजारा देख करके राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। दरअसल कमरे के अंदर मनीष और सुनीता आपत्तिजनक स्थिति में थे। जैसे इस तरह के नजारा राजेश देखता है, इस तरह से गुस्से में पागल हो जाता है कि किचन के अंदर जाता है, वहां से एक हथियार उठा सकता है तेज धारदार, दरवाजा खुलवाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है मनीष वहां से भागने की प्रयास करता है, लेकिन उससे पहले ही राजेश उसको धड़ दबोचता है और तेज धारदार हथियार के गले के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से मनीष की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इधर सुनीता जब इस तरीके के नजारा जब देखती है वो इस कदर से डर जाती है कि डर के मारे वहां से वो भी भागने की प्रयास करती है। लेकिन इससे पहले सुनीता वहां से भाग पाते राजेश सुनीता को भी धड़ दबोचता है और उसी हथियार से सुनीता के भी गले के ऊपर चला देता है, जिसके कारण सुनीता की भी कहीं वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों की लाश को घसीट करके आंगन के अंदर रखता है और उस तेज धारदार हथियार को वही
बगल में रख देता है और पूरी रात उसी डेड बॉडी, उसी लाश के पास बैठ करके सुबह होने का इंतजार करते रहता है राजेश। जैसे सुबह होती है, इस बात की जानकारी जब गांव के लोगों को पता चलता है, उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में देता है। जब ये राजेश पूरी कहानी पुलिस वालों को कहता है, बताता है, पुलिस राजेश के ही तहरीर पे कहने पे 13 अक्टूबर 2019 को जिला अदालत के अंदर पेश करती है, फिर वहां से उसे जेल भेज देती है। साथियों, इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय